बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एफबीडी मॉडल के हवाले से है। हमने इंट्रोडक्शन में, हमने हंटिंग में, प्रोडक्ट रिसर्च में हमने काफ़ी डिस्कस किया कि एफबीडी मॉडल क्या होता है। फुलफिलमेंट बाय दराज। अगर आप दराज के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट रख के सेल करते हैं तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, अब हमने ये सीखना है। तो मॉडल आपको पता है कि दराज के वेयर हाउस में चीज़ें रख के सेल करें, उसको एफबीडी मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आपके सामने जितना भी सिस्टम चल रहा है दराज का, जो इस वक्त आपके सामने ओवरव्यू है, ये सारा पैटर्न जो है ये एफबीएम मॉडल के लिए है। इसमें हमने ऑर्डर मैनेजमेंट को सीखा है, इसमें हमने लिस्टिंग की। तो एफबीडी में और एफबीएम में फ़र्क सिर्फ इतना आएगा, ये वाला जो प्लेटफॉर्म सामने आपको नज़र आ रहा है ये वाला प्लेटफॉर्म ही रहेगा, मेन यही है। जस्ट हम यहाँ से मूव करेंगे कि अगर दराज के वेयर हाउस में स्टॉक रखते हैं तो उसको मैनेज कैसे करना है, जस्ट हम ये करने के लिए वहाँ पे जाएंगे। बाकी सब कुछ यहीं से मैनेज होगा। बाकी सब कुछ मीन्स लिस्टिंग यहीं से होंगी, प्रमोशंस यहीं से होंगी। ऑर्डर मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो दराज करेगा। दराज के दूसरे जो हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पे जाने का मकसद भी यही होगा। तो एफबीडी मॉडल में हम प्रोसीड कैसे करते हैं ये हमने सीखना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास ऑप्शन है फुलफिल बाय दराज का। इसको मैं सेपरेट ओपन कर लेता हूँ ताकि दोनों ओपन रहें और हमें ये भी समझ आ सके कि इसकी ज़रूरत भी है और इसकी ज़रूरत भी है। तो एफबीडी मॉडल हमारे पास ये ओपन हो रहा है। आई थिंक ये कोई सर्वर एरर है, अगेन ओपन कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास एफबीडी मॉडल ओपन हो गया। अब एफबीडी मॉडल में प्रोसीड हम कैसे करते हैं, ये कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ये सारे इसी के ऑप्शन जो हैं वो ओपन हैं। जस्ट इतने ऑप्शन हैं। न्यू इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। ये एफबीडी मॉडल का इंटरफेस है और ये इसके ऊपर एफबीएम को हम मैनेज करते हैं, लेकिन बाकी एफबीडी के काम भी इधर ही आते हैं। इधर हम सिर्फ गए हैं जो दराज के वेयर में स्टॉक रखते हैं उसको मैनेज कैसे करना है। अब उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को एफबीडी मॉडल में कन्वर्ट करना होता है। प्रोडक्ट को हमने उधर लेके आना है एफबीडी मॉडल में। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट चीज़ें करते हैं। तो कैसे प्रोडक्ट को लेके आना है, सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है यहाँ पे। अब जितनी भी लिस्टिंग हमने की होती है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट एफबीएम मॉडल में होती हैं। अब उनको पहले हमने एलिजिबल करवाना है कि ये एफबीडी में कन्वर्ट हो सकती हैं। अगर वो हो जाती हैं तो फिर उसके ऊपर हम रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमारी ये वाली प्रोडक्ट जो है इसको आप रख लें अपने जो आपका वेयर हाउस है वहाँ पे इसको आप रख लें। तो फिर हम क्या करते हैं कि उनको रेडी करके फिर उसके ऊपर रिक्वेस्ट डालते हैं। जैसे कि सामने लिखा हुआ ओपन इनबाउंड ऑर्डर। इनबाउंड ऑर्डर क्या है, वो रिक्वेस्ट जो हम दराज को सेंड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में रख लें। तो वो रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए पहले प्रोडक्ट को रेडी करना होता है। तो यही प्रोसीड टू एफबीडी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट में जाएंगे, मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट में जाएंगे। ये मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट में आपकी सारी लिस्टिंग शो होंगी और मैनेज फुलफिलमेंट एसकेयू में वो वाली प्रोडक्ट शो होंगी, वो वाली लिस्टिंग शो होंगी जो कि एफबीडी में प्रोसीड कर चुकी हैं, अब जस्ट भेजना बाकी है। तो मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट में जाते हैं। मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट में आपकी सारी लिस्टिंग आ जाएंगी और ये यहाँ पे रेडी फॉर इनबाउंड, नॉट रेडी, नॉट रेडी, नॉट रेडी, ये चीज़ें लिखी होंगी। और अगर हम मैनेज फुलफिलमेंट एसकेयू ओपन करते हैं तो ये मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट और ये मैनेज फुलफिलमेंट एसकेयू ओपन हो गया। इस वक्त यहाँ पे कुछ नहीं है, मैनेज फुलफिलमेंट एसकेयू में कुछ नहीं है। इधर से अभी हम रेडी करके लेके आते हैं। लेट्स सपोज ये पहली ही प्रोडक्ट है, इसको हमने रेडी करके लेके आना है उधर। तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस के साइन पे प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है सामने। क्रिएट फुलफिलमेंट एसकेयू इसके सामने लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म आएगा जिसको हमने फिल करना है और ये फ़ौरन ही रेडी हो जाती है। जैसे कि इसमें ये दो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, लॉजिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन है। तो फुलफिलमेंट एसकेयू नेम खुद ही उसने उठा लिया। बार कोड हम इसको जनरेट कर लेते हैं, बार कोड आ जाता है। लॉजिस्टिक एट्रीब्यूट्स में प्रोडक्ट टाइप क्या है, फूड है, लिक्विड है, डेंजरस है। अदर गुड्स में आते हैं हम, टेम्परेचर इसको नॉर्मल चाहिए, कोल्ड चाहिए, वो नॉर्मल रहने देते हैं। सीरियल नंबर मैनेजमेंट,
इसको जैसे हमने ऑर्डर मैनेजमेंट में देखा था, जो हम खुद ऑर्डर मैनेज करते हैं तो उसमें हमने एक सीरियल नंबर देखा था कि ऑर्डर नंबर को ही सीरियल नंबर बनाया गया है, खुद से मैनुअल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऑर्डर सारे मैनेज करने हैं दराज में, तो हम दराज को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप जितने भी हमारे ऑर्डर्स करें उसको आप सीरियल नंबर भी साथ में लगाएं। शेल्फ़ लाइफ मैनेजमेंट, आपने जो प्रोडक्ट वहाँ पे रखनी है कि उसकी कोई शेल्फ़ लाइफ भी है। अगर उसकी कोई शेल्फ़ लाइफ है तो आप कहेंगे येस और बताएंगे कितने दिन और कितने दिन पहले एक्सपायरी से वो रिजेक्ट हो जाए, और अलर्ट कितने दिन पहले आए और ऑफलाइन कितने दिन पहले हो जाए। लेकिन अगर उसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं है, जैसे हैंड्स फ्री है, उसकी शेल्फ़ लाइफ हो ही नहीं सकती, वो जितनी देर मर्ज़ी पड़ा रहे, तो फिर हम नो कर देंगे। तो ये चीज़ें करने से, जस्ट इतना सा फॉर्म फिल करने से हम इसको क्रिएट करते हैं तो क्रिएशन सक्सीडेड, और हम इधर जाकर देखते हैं मैनेज प्लेटफॉर्म में वो रेडी हो चुकी है, बाकी नॉट रेडी है। अब मैनेज फुलफिलमेंट में चले जाएं तो इधर आके इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो मैनेज फुलफिलमेंट में वो वाली प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। जो प्रोडक्ट हमने उधर से रेडी की है वो प्रोडक्ट हमारे पास इधर आ चुकी है। तो अब ये प्रोडक्ट जो है ये अब रेडी है कि इसके ऊपर इनबाउंड बनाया जा सके। इसके ऊपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट आप वेयर हाउस में रख लें। अब ये दराज के ऊपर है, वो उसको देखेगा, रिव्यू करेगा इसको, और उसके बाद बताएगा कि ये रखनी है कि नहीं रखनी, लेकिन ये रेडी हो चुकी है। तो प्रोडक्ट को कैसे प्रोसीड करते हैं एफबीडी के लिए वो आपने देख लिया। अब ये दोनों ऑप्शन आपने देख लिए हुए हैं। इसमें प्लानिंग है, प्लानिंग में रिप्लेनिशमेंट पैरामीटर हैं, जहाँ पे जब आपका स्टॉक दराज के वेयर हाउस में पड़ा होता है तो आपको प्लानिंग दे रहा होता है दराज, ग्राफिकल प्लानिंग दे रहा होता है कि कितना स्टॉक आपका पड़ा हुआ है, कितना आपको मज़ीद कब लेके आना चाहिए, अभी कितनी सेल हो चुकी है और एवरेज सेल क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। उसकी रीज़न कि अभी हमारी कोई भी प्रोडक्ट दराज के वेयर हाउस में नहीं पड़ी हुई, अभी यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं आएगा। ऑर्डर में मैनेज रिवर्स ऑर्डर हैं, जितने भी ऑर्डर रिवर्स होते हैं वो यहाँ से हम मैनेज करते हैं। जितनी भी फेल डिलीवरी हैं, ये रिटर्न्स के ऑर्डर जितने भी आ रहे होते हैं तो वो हम यहाँ से देखते हैं। अगर कोई भी रिटर्न या फेल डिलीवरी का ऑर्डर है और क्लाइंट ये कहता है कि मुझे दोबारा से ये वापस भेज दें, तो हम इधर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं दराज को कि ये हमारा ऑर्डर जो है फेल डिलीवरी में था, इसको आप वापस भेज दें। एक्शन में रिवर्स ऑर्डर लिखा होगा तो हम इसको क्लिक करते हैं, वापस चला जाता है। तो दराज को इंस्ट्रक्शन चली जाती है, दोबारा से इस ऑर्डर को डिलीवर करने चलते हैं। तो इसमें दो काम मेन करने वाले हैं, एक तो हमने प्रोसीड टू एफबीडी किया और दूसरा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सेंड टू वेयर हाउस, रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस। सेंड टू वेयर हाउस जब हमने सामान भेजना होता है, सामान भेजने से पहले उसको एफबीडी में प्रोसीड जैसे हमने करके देखा वो करना ज़रूरी था। तो फिर हम सेंड टू वेयर हाउस में आते हैं। सेंड टू वेयर हाउस में जाके तो सेंड टू वेयर हाउस पे क्लिक करते हैं। सेंड टू वेयर हाउस में जाके हम क्या करते हैं, जो सेंड टू वेयर हाउस के जितने भी ऑर्डर्स क्रिएट होंगे, जो इनबाउंड ऑर्डर हमने पढ़ा था वो क्रिएट करने लगे। तो ये क्रिएट न्यू IO इनबाउंड ऑर्डर, तो इसको हम क्रिएट करते हैं। जो हो जाएगा क्रिएट तो यहाँ पे आएगा। तो ये क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आएगा जिसको हमने फिल करना है और वो प्रोडक्ट ऐड करनी है जो हमने एफबीडी में प्रोसीड की थी, रेडी की थी वो वाली प्रोडक्ट। तो फिर हम रिक्वेस्ट डाल देते हैं। अब इसमें ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेलर इन्फॉर्मेशन, SKU, तो ये सारी इसी पेज के ऊपर मौजूद हैं। तो बहुत सिंपल है, बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। इनबाउंड वेयर हाउस कौन सा है, कहाँ पे भेजना है। तो लेट्स सपोज फैसलाबाद का वेयर हाउस, जो फैसलाबाद का स्टोर है तो फैसलाबाद का वेयर हाउस है, और एड्रेस उसने खुद ही उठा लिया। रेफरेंस नंबर क्या है कोई नहीं लिख रहे, यहाँ पे नॉर्मल टाइप है, नॉर्मल ही है। इसमें डिलीवरी टाइप क्या है वो पिक करनी आए, दराज पिक करनी आए आपके वेयर हाउस में, या आप ड्रॉप करने जाएंगे, जो भी आप सेलेक्ट करें। एस्टिमेटेड टाइम क्या होगा। तो जब वेरी फर्स्ट टाइम आप एफबीडी में प्रोसीड कर रहे हैं, आप इनबाउंड ऑर्डर कर रहे हैं, तो 8-10 दिन का टाइम रखना चाहिए ताकि आपके पास इतना टाइम हो कि आप उसकी अप्रूवल करवा सकें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में टाइम लग सकता है। तो हमने ये 28 तारीख रख ली। यहाँ पे टाइम लिखते हैं, दिन के 11 बजेंगे तो 11 लिखेंगे, रात के 23, तो दिन का 11 बजे का टाइम रखा हमने। तो इसी टाइम के राउंड बोट आएंगे 28 तारीख को जब अप्रूवल आ जाएगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दी। सेलर इन्फॉर्मेशन में आ जाएँ तो सेलर इन्फॉर्मेशन में जब आपका अकाउंट अप्रूव होगा तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जस्ट यहाँ पे 0 प्रेस कर दें, क्योंकि जब अकाउंट बनाया तो +92 के साथ लिखा था तो वहाँ पे 0 नहीं लिखा था। मोबाइल नंबर आ जाएगा। SKU ऐड करें, कौन सी प्रोडक्ट भेजनी है, ऐड SKU पे क्लिक करें तो वो प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे वो प्रोडक्ट शो होंगी जो आपने रेडी की हैं। अब इसमें 3 प्रोडक्ट रेडी की हुई हैं, तो 3 प्रोडक्ट इसमें से लेट्स सपोज ये वाली प्रोडक्ट भेजनी है तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो ये ऐड होगी। कितनी क्वांटिटी भेजनी है इसकी, 200 भेजनी है।
और इसमें ये एक SKU हमने ऐड किया, 200 तक SKU ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक ऐड किया उसकी 200 क्वांटिटी है। अगर वो कमेंट है वो लिखना चाहते हैं लिख दें, नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे। जस्ट ये इतना ही फिल किया और हम इसको सबमिट कर देते हैं तो सक्सेसफुली सबमिटेड और हमारा सेंड टू वेयर हाउस इनबाउंड ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया। अब ये IO हमारा ये क्रिएट हो चुका है, पेंडिंग अप्रूवल में है और क्रिएटेड टाइम आज का नज़र आ रहा है, एस्टिमेटेड टाइम बता दिया है। तो ये हमारे पास पिकअप पे आएगा, सारी डिटेल इसमें दी हुई है। अब ये जल्दी से कोई भी सिस्टम इतनी जल्दी से इसको ऑटोमेटिकली नहीं करते, दराज स्पेशली नहीं कर पा रहा होता, बहुत सारा रश होता है वहाँ पे। तो हमने क्या करना होता है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, दूसरे तीसरे दिन हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और प्रीवियस जो हमारा था इंटरफेस, इसमें मैं बताऊँगा कि क्लेम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो सेलर सपोर्ट में जाके हम चैट पे बात करते हैं और उसको फिर हम अप्रूवल करवाते हैं इसकी। तो ये हमारे पास बन गया। अब ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए बना के दिखाया है, हम ये ऑर्डर नहीं भेजना चाह रहे तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, कंफर्म। तो हमारा ये सक्सेसफुली कैंसिल्ड, तो ये इधर से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये कैंसिल हो चुका है, कैंसिल्ड बाय सेलर, सेलर ने खुद ही कैंसिल कर दिया। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब जब सामान वेयर हाउस में पड़ा हो तो वहाँ से वापस मंगवाना हो तो उसके लिए हम रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस करते हैं। तो उसी का उलट है जो हमने सेंड टू वेयर हाउस किया, इनबाउंड ऑर्डर था, रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस जो है वो आउटबाउंड ऑर्डर है, इसको ओ भी कहते हैं। आउटबाउंड ऑर्डर ये हम क्रिएट करते हैं कि वहाँ पे हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है तो उनमें से हमें कोई प्रोडक्ट जो है वो वापस चाहिए, कोई सेल नहीं हो रही इसलिए मंगवा रहे हैं, या हमें स्टॉक वापस चाहिए तो किसी और जगह हमें उसको यूज़ करना है, तो कोई भी इशू हो सकता है। तो क्रिएट न्यू ओ यहाँ पे भी उसी तरह बन के ऑर्डर आ जाएगा। ओ पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह का फॉर्म, सेम वही फॉर्म आएगा। अब जस्ट हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। पहले हम ये कह रहे थे कि किस वेयर हाउस में भेजना है, हम कह रहे हैं कि किस वेयर हाउस से मंगवाना है, एड्रेस खुद ही आ जाएगा। अब ये भी ये चीज़ आएगी, इन्वेंट्री टाइप गुड है या डिफेक्टिव है। कॉल आ गई है दराज की कि आपके कुछ पीसेस डिफेक्ट हो चुके हैं, उनको मंगवा लें, तो या गुड इन्वेंट्री आपने मंगवानी है। ये घूम जाएगा सेलर पिकअप। अब आप पिक करने जाएंगे या वो ड्रॉप करने आएंगे, तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो ड्रॉप करने आए। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा दिन, 3-4 दिन 5 दिन काफ़ी होते हैं, क्योंकि हमारी एक दफ़ा अप्रूवल हो चुकी है तो जल्दी अप्रूव हो जाता है। कहाँ पे वो छोड़ने आए, वेयर हाउस का एड्रेस या किसने लेने आना है, तो ये डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 0 लिखेंगे, कौन सी प्रोडक्ट बेचें। अब यहाँ पे ऐड SKU पे ये ध्यान रखिएगा कि जब आपने रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस करना है तो ऐड SKU में वो प्रोडक्ट शो होंगी जो वेयर हाउस में इस वक्त पड़ी होंगी, ना कि वो शो होंगी जो हमने रेडी की थी। रेडी जो की थी वो तो हमारे पास पड़ी हुई, हमने भेजनी है। जो वहाँ पे पड़ी होंगी वो यहाँ पे शो होंगी जब हमने मंगवानी है। तो ऐड SKU पे क्लिक करें तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त वेयर हाउस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई। तो अगर पड़ी होती सिलेक्ट करते तो उसी तरह यहाँ पे आ जाता, रिक्वेस्ट क्वांटिटी करते, कमेंट लिखते और इसको सबमिट कर देते। अब ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है, तो जैसे ही हम इसको सबमिट करते तो इसका डाटा भी यहाँ पे आ जाता ऑर्डर नंबर के साथ। तो ये रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस और सेंड टू वेयर हाउस में बार बार करना पड़ता है, बार बार स्टॉक भेजना होता है। लेकिन प्रोडक्ट जो रेडी एक दफ़ा होगी वो रेडी ही रहेगी, और नई प्रोडक्ट को आप रेडी बार बार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 टाइम जाना पड़ता है, तो ये वाला हमने पोर्शन यूज़ करना होता है। एनालिटिक्स में सेल्स रिपोर्ट है कि दराज ने अभी तक हमारे बिहाफ पे कितनी सेल की है, उसकी हम रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं। तो डेट यहाँ पे मंथ की सिलेक्ट करके 1 महीने की सिलेक्ट होती है, एक्सपोर्ट फाइल कर सकते हैं, सारा डाटा आपको आ जाएगा। ऑल क्रिएटेड, वेयर हाउस एक्सेप्टेड, रेडी टू शिप, कौन सा डाटा चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। लाइव इन्वेंट्री में आपकी जो इन्वेंट्री इस वक्त वहाँ पे पड़ी हुई है वो आपको नज़र आती है। यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट का डाटा होगा। सेल लेबल में वो वाली क्वांटिटी होगी जो आपकी अभी वहाँ पे पड़ी हुई है, आपको पता होगा स्टॉक कितना पड़ा है। रिज़र्व सेल लेबल भी रखा होता है, कंपेन में जितना लगा हुआ है वो भी सेल लेबल से निकला होता है। तो हमें यहाँ से इन्वेंट्री का आइडिया हो जाता है। इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल को। इन्वेंट्री रिकन्सिलेशन, कभी आपको इन्वेंट्री में कोई गलती महसूस हो कि मेरा स्टॉक इतना होना चाहिए था, इतना क्यों नहीं है, तो हम इन्वेंट्री रिकन्सिलेशन में आके चेक करते हैं कि प्रोडक्ट इधर तो नहीं पड़ी हुई। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट डेट से एंड डेट तक सारा स्टॉक का पता चल जाता है कि कितना स्टॉक जहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर कुछ पड़ा हुआ है तो ज़रूर आपके स्टॉक में से कुछ इधर कम है, तो हम ये दराज से बात करके रिकन्सिलेशन इसकी दुरुस्तगी करवा सकते हैं। एक्सपायरी डेट रिपोर्ट है, आपका स्टॉक जो है वेयर हाउस में रखे जाने की जो डेट है, एक्सपायरी डेट, वो 90 डेज़ की होती है। तो आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाली नहीं भी है, हैंड फ्री 90 दिन में एक्सपायर नहीं हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे
स्टॉक रखने का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो एक्सपायरी डेट यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट नज़र आ रही होगी और रिमेनिंग डेज़ कितनी हर प्रोडक्ट के सामने वो नज़र आ रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कब एक्सपायरी डेट है। 90 दिन से पहले अगर वो प्रोडक्ट सेल नहीं होती तो हमें खुद एक दफ़ा मंगवा लेनी चाहिए, वापस दोबारा भेज सकते हैं, फिर 90 दिन पूरे जो दराज ऑटोमेटिकली भेज देगा तो दोबारा से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट किस किस इन्वेंट्री को कितना कितना टाइम हो चुका है ये देखने के लिए हम इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट में जाते हैं, तो इसमें हर प्रोडक्ट के सामने डेज़ लिखे होते हैं। 1 से 30 दिन कितनी प्रोडक्ट को हो चुके हैं, 31 से 60, 61 से 90, 61 से 90 तक की रहता है, अभी 180 से ऊपर नहीं जाता। फ्रंट पे सीरियल नंबर कोड, जब हमने प्रोडक्ट को रेडी किया था वहाँ पे हमने कहा था कि सीरियल नंबर मैनेजमेंट करनी है दराज ने, तो यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज हमारे सभी ऑर्डर्स होते हैं, दराज डिलीवर कर चुका है तो इसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितनी भी फाइल्स इन सबको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा FBD मॉडल है कि हम FBM से FBD में कैसे प्रोसीड करते हैं। तो हमेशा पहले FBM मॉडल में ही लिस्टिंग होती है, उसको फिर हम FBD में लेके आते हैं। दराज के ऊपर इसी तरह होता है, अमेज़ोन के ऊपर हम साथ ही लिस्टिंग के दौरान बता सकते हैं कि ये FBM में है, ये FBD में है। तो ये हमारा FBD मॉडल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। टॉपिक बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट है, जो लोग वेयर हाउस में रख के काम, प्रोडक्ट रख के काम करते हैं उनके लिए तो आपको ये आना चाहिए, क्योंकि आपके पास दोनों तरह के क्लाइंट्स आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका आपको आंसर दूँगा। और इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपका दराज अभी राउंड अबाउट कंप्लीट हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर हमें प्रैक्टिकली वर्क भी करना है, काम भी ढूंढना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नई कुछ चीज़ डिस्कस करते हैं, नया कोई टॉपिक लेके आते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।